सिंध हुकूमत ने कराची के इलाके अजीजाबाद में वाक़ MQM पाकिस्तान के 90 हेडक्वार्टर को मिस्मार करने का फैसला किया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खुर्शीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में कायम करदा इमारत एक रिफाही प्लाट पर बनाई गई है, लिहाजा ये गैर कानूनी है। याद रहे कि वफाक में मुस्लिम लीग नून हुकूमत की इत्तहादी MQM पाकिस्तान का आर्जी हेडक्वार्टर इस वक्त बहादुराबाद में एक तसीरुल मंजिला इमारत में वाक़ है। क्योंकि अजीजाबाद हेडक्वार्टर अगस्त 2016 से बंद पड़ा है। याद रहे कि अल्ताफ हुसैन की एक फौज मुखालिफ तकरीर के बाद न सिर्फ इनकी जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, बल्कि मीडिया में भी इनका चेहरा दिखाने और गुफ्तगू सुनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। सिंध हुकूमत की जानिब से खुर्शीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स गिराने का फैसला इसलिए हैरान कुन है कि हुकूमती इत्तहादी जमात इस इमारत के साथ अपने दर्जनों दीगर दफातर भी वापस करने और अपनी मामूल की सियासी सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त का मुतालबा कर रही है। कराची डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को 16 सितंबर को लिखे गए एक खत में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पार्क्स और रिफाही प्लाटों की बहाली का सिलसिला जारी है। खत में कहा गया है कि जिले इंतजामिया पुलिस के साथ साथ दीगर महकमों जमीन की मिल्कियती इदारों के ताउन से पूरे जिले में गैर कानूनी तजावुजात को हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। खत में 9 प्लाटों के पतों का जिक्र किया गया था। इनमें वो प्लाट भी शामिल है जिस पर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 अजीजाबाद में खुर्शीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। खत में KDA से कहा गया है कि इस बात को यकीनी बनाए कि प्लाटों को अलाटमेंट के असल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। खत में मजीद कहा गया है कि जब भी किसी तजावुजात को हटाने और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने की जरूरत हो, इसके लिए जिले इंतजामिया हर तरह की जरूरी इंतजामी मामनत फराहम करेगी। अगरचे खत में इस्तेमाल की गई जबान मुबहम है, क्योंकि इसमें खुर्शीद मेमोरियल कॉम्प्लेक्स या इसे मिस्मार करने के अल्फाज नहीं, लेकिन हुकूमती जराए ने बताया है कि MQM के हेडक्वार्टर की इमारत गिराने के तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसे 22 अगस्त 2016 से MQM के बानी अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी के बाद गैर एलानिया तौर पर सील कर दिया गया था। ताहम सूबाई हुकूमत का कोई ओहदेदार इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं। राब्ता करने पर एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने कहा कि आप जानते हैं ये मामला हमारी पहुंच से बहुत ऊपर हैं। DC सेंट्रल का हवाला देते हुए मुख्तलिफ TV चैनल्स पर नशर होने वाली रिपोर्ट्स में कहा गया कि MQM पाकिस्तान का हेडक्वार्टर गैर कानूनी तौर पर जमीन के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो दर हकीकत मेडिकल सेंटर के लिए मुख्तस था। याद रहे कि इससे पहले 9 सितंबर की रात MQM के अजीजाबाद हेडक्वार्टर में पुरअसरार तौर पर आग लग गई थी, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। आग की इंक्वायरी करने वालों ने बिजली के शॉर्ट सर्किट को आतिशज़दगी का जिम्मेदार करार दिया था। हालांकि इसकी बिजली 2016 में काट दी गई थी। सिंध पुलिस के बम डिस्पोजल यूनिट की टेक्निकल टीम ने तहकीकात के बाद कहा कि आतिशज़दगी एक कमरे में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, जबकि MQM वालों का कहना है कि 90 की बिजली तो बरसों पहले मुनक़ता कर दी गई थी ताकि इसे इस्तेमाल में ना लाया जा सके। MQM जराए का कहना है कि आग जानबूझकर लगाई गई, जिसका मकसद अल्ताफ हुसैन की प्रॉपर्टी को जलाकर खाकस्तर करना था। कराची पुलिस के बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जो तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है, इसके मुताबिक कराची सेंट्रल के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 में वाक़े MQM के 90 हेडक्वार्टर में मौजूद एयर कंडीशंस में LPG तर्ज की गैस खारिज हुई और कमरे बंद होने की वजह से वहीं जमा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बराबर वाले कमरे में बिजली के बोर्ड और तार के गुच्छे लटक रहे थे। इसमें बिजली के एक तार में शॉर्ट सर्किट हुआ तो कमरे में पहले से मौजूद गैस की वजह से जोरदार धमाका हुआ, जिससे मकान की खिड़कियां और दरवाजे उड़कर गलियों में जा गिरे और एक दीवार भी गिर गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।